कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए बेटा, हम लेसन 24 पढ़ रहे थे, मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रुधिर समूह। अब देखिए बेटा, रुधिर समूह यानी कि जो हमारे ब्लड था उसके अंदर हमने रक्त कणिकाएं पड़ी थी और उन रक्त हमने देखा था कि ब्लड के अंदर 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं थी। एक आरबीसी थी, दूसरी डब्ल्यूबीसी और तीसरी कौन सी थी? प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु। तो बेटा देखिए, जो आरबीसी होती है उनकी बाह्य सतह पर एंटीजन पाए जाते हैं और उन्हीं एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर जो ब्लड है ये इनको हमने 4 वर्गों में वर्गीकृत कर रखा है। एक ए है, एक बी है, ए बी है और एक ओ है। तो रक्ताणुओं की सतह पर उपस्थित प्रतिजन जो होते हैं उनकी उपस्थिति के आधार पर रक्त कितने भिन्न समूहों में बांटा जा सकता है। अब एंटीजन क्या है? एंटीजन वो पदार्थ होते हैं जो कि शरीर के अंदर एंटीबॉडी का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, प्रतिरक्षी के निर्माण को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। और हम सब जानते हैं कि जो प्रतिरक्षी होते हैं वो हमारे शरीर की क्या बढ़ाते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अब मनुष्य में जो एंटीजन है इनके 2 प्रमुख समूह होते हैं और ये जो समूह है ये एक एबियो तंत्र होता है, दूसरा कौन सा होता है? आरएस तंत्र होता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग एबियो तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। एबियो सिस्टम क्या है? देखिए बेटा, यहाँ पे जो एबियो सिस्टम है इसकी खोज सन 1900 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लैंड-स्टीनर। उन्होंने इनकी खोज करी थी और इनके अनुसार रक्ताणुओं की जो बाह्य सतह होती है उसके ऊपर एंटीजन पाए जाते हैं और ये एंटीजन ए और बी पाए जाते हैं। कितने एंटीजन पाए जा रहे हैं? यहाँ पर 2 एंटीजन पाए जाते हैं। एक एंटीजन ए होता है, दूसरा कौन सा होता है? बी होता है। जो एंटीजन होते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। इसके अलावा जो प्लाज्मा है, अब ब्लड के अंदर क्या थी? एक तो रक्त कणिकाएं थी, दूसरा क्या थी? प्लाज्मा थी। तो आरबीसी की बाह्य सतह पर तो 2 एंटीजन का निर्माण हो रहा था और ये एंटीजन कौन कौन से थे? ए तथा बी। और प्लाज्मा जो है इसके ऊपर 2 एंटीबॉडीज का निर्माण होगा। तो ये एंटीबॉडीज होती है, ये एंटीजन ए या ए होती है, या तो इसको कैपिटल ए में भी शो कर सकते हैं या फिर कैसे शो करते हैं? स्मॉल ए में। तथा एंटीबॉडी बी या बी पाई जाती है, अर्थात या तो इसको कैपिटल बी में शो करिए या इसको कैसे शो कर रहे हैं हम लोग? स्मॉल बी में। तो जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन के विपरीत किस निर्माण हो रहा है? एंटीबॉडी का। तो एंटीजन व एंटीबॉडी के विभेद के आधार पर ही जो रुधिर होता है इसको हमने कितने समूह में बांट रखा है? 4 समूह में। अब 4 समूह कौन कौन से हैं इसको देखते हैं हम लोग। एक ब्लड ग्रुप ए होता है, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा कौन सा होता है? ओ। यहाँ पर देखिए, मैं इसको एक सारणी से प्रदर्शित कर रही हूँ। यहाँ पर पहले मैंने रुधिर समूह दिया है, दूसरा प्रतिजन, प्रतिरक्षी, निम्न को रक्त दे सकता है, निम्न से रक्त ले सकता है और भारतीयों में प्रतिशतता। पहले हम जिस ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं वो है ब्लड ग्रुप ए। अब देखिए बेटा, जो ब्लड ग्रुप ए है तो इसकी जो आरबीसी की सतह होती है उसके ऊपर प्रतिजन निर्माण किसमें होगा? ए में। तो प्रतिजन ए है। अब इसके विपरीत किसका निर्माण होगा? प्रतिरक्षी का। अब प्रतिजन भी ए और बी थे और प्रतिरक्षी भी कौन सी थी? ए और बी थी। तो यदि किसी व्यक्ति के अंदर प्रतिजन ए उपस्थित है तो प्रतिरक्षी का किसका निर्माण होगा? बी का निर्माण होगा। यदि किसी व्यक्ति के अंदर प्रतिजन बी उपस्थित है तो प्रतिरक्षी क्या बनेगी? ए बनेगी। तो हमेशा ये दोनों कैसे बनते हैं? विपरीत बनते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति के अंदर प्रतिजन किसका निर्माण हुआ? ए का निर्माण हुआ, कैपिटल ए का। तो प्रतिरक्षी क्या बन गई? स्मॉल बी बन गई। अब जो ए रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति है ये ब्लड ग्रुप दे किस किस को सकता है? एक तो ए रुधिर वाले व्यक्ति को दे सकता है और एक कौन से को दे सकता है? ए बी को। अब देगा कैसे, लेगा कैसे, इसके बारे में हम थोड़ा आगे जाकर के अध्ययन करते हैं। तो किस किस को रक्त दे रहा है? ए को और ए बी रुधिर वाले व्यक्ति को। निम्न से रक्त ले सकता है, तो ले किससे सकता है? ओ से ले सकता है और ए से ले सकता है। भारतीयों में प्रतिशतता, तो जो अगर हमारे भारत देश की बात करें तो लगभग 23.5% व्यक्ति है उनका जो रुधिर वर्ग है वो कौन सा पाया जाता है? ए पाया जाता है। इसके बाद सेकंड पढ़ते हैं बी की। बी रुधिर वाले व्यक्ति हैं, इनमें प्रतिजन कौन सा पाया जाएगा? बी पाया जाएगा। तो प्रतिरक्षी इसका विपरीत होगा, यानी प्रतिरक्षी कौन सा पाया जा रहा है? स्मॉल ए पाया जा रहा है। ये दे किसको रक्त दे किसको सकता है? एक तो बी वर्ग वाले को दे सकता है, दूसरा ए बी वर्ग वाले को। निम्न से रक्त ले सकता है, ओ वाले से ले सकता है और बी वाले से ले सकता है। भारतीयों में प्रतिशतता तो लगभग 34.5% व्यक्ति कौन से पाए जाते हैं? बी ब्लड ग्रुप वाले पाए जाते हैं।
नेक्स्ट तीसरा देखते हैं ए बी ब्लड ग्रुप्स। ए बी वाले ब्लड ग्रुप है, इसके अंदर भाई ए और बी तो प्रतिजन दोनों ही उपस्थित होंगे, यानी कि ए और बी दोनों ही प्रतिजन आरबीसी की बाह्य सतह पर उपस्थित होते हैं। अब देखिए बेटा, हमने बताया था कि एंटीजन हमेशा अपने विपरीत एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। अब एंटीजन ए और बी आ गए, तो अगर ए होता तो बी बना लेता, बी एंटीजन होता तो ए एंटीबॉडी बन जाती, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही एंटीजन आ गए, यानी ए भी आ गया और बी भी आ गया, तो अब एंटीबॉडी कौन सी बने? तो यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है, इसके अंदर ए बी एंटीबॉडी कैसी होती है? अनुपस्थित होती है, इनके अंदर किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा। तो अब ये रक्त किसको दे सकता है? ये केवल ए बी रुधिर वाले व्यक्ति को ही क्या कर सकता है? अपने रक्त को दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर प्रतिरक्षी क्या है? अनुपस्थित है, केवल क्या पाए जा रहे हैं? एंटीजन पाए जा रहे हैं। निम्न से रक्त ले सकता है, ये ए से भी रक्त ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। भारतीयों में प्रतिशतता की बात करें तो लगभग 7.5% व्यक्ति जो होते हैं ये ए बी रुधिर वर्ग वाले पाए जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ आता है ओ रुधिर वर्ग। ओ रुधिर वर्ग, इसमें प्रतिजन क्या होता है? अनुपस्थित होता है, यानी कि इनके अंदर भाई ना तो ए एंटीजन पाया जा रहा है ना ही बी एंटीजन पाया जा रहा है, तो इनके अंदर एंटीजन क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, केवल प्रतिरक्षी पाई जाती है। प्रतिरक्षी कौन सी पाई जा रही है? स्मॉल ए और स्मॉल बी। निम्न को रक्त दे सकता है। अब एंटीजन है ही नहीं, जब एंटीजन है ही नहीं तो ये सबको क्या कर सकता है? रक्त को दे सकता है, यानी कि ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। निम्न से रक्त ले सकता है, ये केवल किससे रक्त ले सकता है? ओ रुधिर वाले वर्ग वाले व्यक्ति से क्या कर सकता है? रुधिर को ग्रहण कर सकता है। भारतीयों में अगर प्रतिशतता की बात करें तो 34.5% व्यक्ति जो होते हैं ये ओ रुधिर वर्ग वाले पाए जाते हैं। अब देखिए बेटा, अभी हमने बताया था कि भाई कोई भी ए रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति कोई दे सकता है, बी वाला बी कोई दे सकता है, ए बी वाला है ये सबसे रक्त ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, लेकिन रक्त दे किसको सकता है? केवल ए बी को दे सकता है। ओ रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति ए बी ओ सबको रक्त दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है? केवल ओ से। तो इसका क्या कारण है? यहाँ पर देखिए बेटा कि यदि किसी व्यक्ति के रुधिर में भिन्न रुधिर समूह का रुधिर मिला दिया जाए तो एंटीजन और एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के कारण रक्ताणु परस्पर चिपक जाते हैं और चिपक करके क्या बना लेते हैं? गुच्छे बना लेते हैं, और गुच्छे बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? आश्लेषण या समूहन। तो देखिए बेटा, यदि हमने ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का रुधिर दे दिया तो उस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर एंटीजन ए था, ए में एंटीजन ए था और बी में क्या था? बी था, लेकिन प्रतिरक्षी ए में बी थी और बी में क्या थी? ए थी। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए रुधिर वर्ग वाले की जो एंटीजन थी वो बी रुधिर वर्ग वाले की प्रतिरक्षी से क्या करेगी? क्रिया करेगी, क्योंकि दोनों सिमिलर हो गई। बी रुधिर वर्ग वाले के एंटीजन किससे क्रिया करेगी? बी से, यानी कि बी क्रिया करेंगे, ए क्रिया करेंगे। तो इस तरीके से आपस में क्रिया करने के कारण जो रक्ताणु होते हैं ये परस्पर क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, और चिपक करके क्या बना लेते हैं? गुच्छे बना लेते हैं। अब जब गुच्छा ही बन गया तो ब्लड का प्रवाह शरीर के अंदर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, और जब ब्लड का प्रवाह ही नहीं हो रहा है तो ना तो ऑक्सीजन सप्लीमेंट होगी शरीर के अंदर, ना ही फूड मटेरियल है वो सप्लीमेंट होंगे। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। तो यही कारण है कि हम जो रुधिर वर्ग होता है, जैसे ए वाले को ए ही रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का रुधिर देते हैं, बी को बी वाले का ही देते हैं, क्योंकि अगर विपरीत रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों का रुधिर आपस में चढ़ा दिया जाए तो जो उनके एंटीजन और जो एंटीबॉडी होती है आपस में क्या कर लेती है? क्रिया कर लेती है, और क्रिया करने के कारण उनके जो रक्ताणु होते हैं परस्पर चिपक करके क्या बना लेते हैं? गुच्छे बना लेते हैं, और गुच्छे बनाने की प्रक्रिया क्या कह रही है? आश्लेषण या समूहन। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में इसको पूछ लेते हैं कि आश्लेषण या समूहन से आप क्या समझते हैं। अब देखिए बेटा, जो ओ रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति है, यहाँ पर देखिए मैंने इसको नोट डाल करके लिख रखा है, ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। दाता का मतलब क्या होता है? देने वाला, जो हर किसी को क्या कर सकते हैं? रुधिर को दे सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा कि ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति है, उसके अंदर एंटीजन क्या है? अनुपस्थित है, केवल क्या है? यहाँ पे एंटीबॉडी है। अब ये सबको रुधिर दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन तो है ही नहीं, और एंटीजन है ही नहीं तो ये क्या केवल क्या है? इसमें एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी ए या बी है। तो यदि ए का दोगे
तो भी कोई विपरीत नहीं है, बी का दोगे तो भी विपरीत नहीं है, और ए बी का दोगे तो भी कोई विपरीत नहीं है। यानी कि सिमिलर होने के कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार का ना तो आश्लेषण होता है, ना ही किसी प्रकार के गुच्छे बनते हैं रक्ताणु के कारण। तो इस कारण से हम ओ रुधिर वाले व्यक्ति को क्या कह सकते हैं, सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। ए बी वाले व्यक्ति की बात करें तो इसे कहा जाता है सार्वत्रिक ग्राही, अर्थात ये सबके रुधिर को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, लेकिन ये दे केवल किसको सकता है, ए बी को। तो ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को तो क्या कहा जाता है, सर्वात्रिक दाता, कि ये सबको, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, लेकिन अगर ग्रहण करने की बात करें तो यह केवल ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का ही रुधिर को क्या करता है, ग्रहण करता है। लेकिन ए बी वाले व्यक्ति में क्या है कि जो ए बी होता है इसमें एंटीजन तो ए बी उपस्थित है, लेकिन एंटीबॉडी यहाँ पर क्या हो गई, अनुपस्थित हो गई। तो ऐसी स्थिति में ए बी रुधिर वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, सर्वात्रिक ग्राही कहा जाता है, अर्थात ये सबके रुधिर को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जो देखिए ए को भी ग्रहण कर रहा है, बी के को भी, ए बी और ओ को, लेकिन दे केवल किसको सकता है, ए बी को। तो यहाँ आज हमने जो ब्लड ग्रुप है इनके बारे में अध्ययन किया था कि किस तरीके से मनुष्य के अंदर कौन कौन से रुधिर समूह पाए जाते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति में इनकी वंशागति कैसे होती है, कि भाई हमने दो, एक दंपति है, माता का रुधिर ए है, पिता का रुधिर बी है, अब उनके होने वाली संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा। तो इस तरीके से जो रुधिर वर्ग की वंशागति है उसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।